नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके लिए एक ऐसी पाठशाला है जिसके कक्षा में रोजाना नए नए अध्याय आपको पढ़ाए जाते हैं और उन अध्यायों के माध्यम से आप अपने जीवन के तमाम उन आयामों को हासिल कर पाते हैं, वो भी सुखद तौर पर। जैसे आप जब निरोगी होते हैं तो आपकी सोचने की, समझने की क्षमता तीव्र होती है। जब आप निरोगी होते हैं तब आप अपने सभी कार्यों को ऊर्जावान तरीके से कर पाते हैं और जो कार्य करने की जो स्पीड होती है वो आपकी तेज होती है। दिमाग और शरीर दोनों जब एक दूसरे का तालमेल बिठाते हुए काम करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि आपके अंदर हम जागरूकता लेकर आएं ताकि आप अपने शरीर के बारे में सजग और सावधान रहें। और रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों में खासतौर पर मेजर प्रॉब्लम जो आती है, जो इस तरीके की बीमारी होती है, यानी स्वप्न दोष की बीमारी कहते हैं। इसका जो रोग है स्वप्न में दोष, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन वास्तविक तौर पर स्खलन हो जाना या सोते सोते पता भी नहीं चलना और दिक्कत हो जाती है। शरीर कमजोर हो जाता है, बाद में धीरे धीरे यदि समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये एक जागरूकता के तौर पर भी हम इस विषय को रख रहे हैं ताकि सभी दर्शक जो देख रहे हैं वो जागरूक हो और जो बच्चे युवावस्था में आ रहे हैं उनको भी प्रेरणा मिले कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वप्न दोष क्या है, इससे कैसे बचाव हो सकता है। देखिए, स्वप्न दोष उन नौजवानों को ज़्यादा होता है जो हमेशा गंदी फोटो में देखते हैं और हमेशा गंदी संगत में बैठते हैं और जिनके विचार हमेशा गंदे रहते हैं उनको स्वप्न दोष की बीमारी पैदा होती है। और जिसको एक बार स्वप्न दोष होना शुरू हो गया वो एक एक रात में 2-2, 3-3 बार भी होता है। अच्छा। क्योंकि मेरे पास हर महीने ऐसे 15 से 20 मरीज आते हैं और शादीशुदा होने के बाद भी उनको स्वप्न दोष होता रहता है। जब उनको बताया जाता है कि देखिए आप ये कर्म गलत कर रहे हैं, तब उनका जवाब मिलता है क्या करें, संगति ऐसी है कि उन चीज़ों में जाना पड़ता है। मैंने कहा कि ऐसे ऐसी संगतियों में जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी लाभ नहीं उठा सकते। मेरे स्वास्थ्य विचार की जो दवाइयाँ हैं, जिनका हृदय साफ है, जो गलत नियत से कोई कार्य न करे, उनको लाभ देती है। और जिनका हमेशा गलत क्रियाओं में काम रहता है उनको लाभ नहीं देती दवाइयाँ है। तो कहते हैं वो दवाई तो हमें दे। मैं कहता हूँ आपको दवाई की जरूरत नहीं है, घर जाएं। एतवार के दिन जो पुराने से पुराना पेड़ पीपल का है उससे लोहे से नहीं निकालनी छाल, पत्थर की चोट मार के छाल निकाल लिए, कम से कम आधा किलो छाल होनी चाहिए।
और ताज़ा गोबर ले जाएं गाय का। जितने हिस्से की छाल लगाई उतने हिस्से में गोबर लेप दें और ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी बांध करके किसी चीज़ के कस के बांध दें। अब ये गोबर से नमी रहेगी अंदर और वो छाल 3 महीने में पूरी हो जाएगी जो आपने निकाली है। और ऐसे छाल तो पूरी आस्ता आस्ता होती है, परंतु अंदर से लकड़ी सूख जाती है। जिस लकड़ी के ऊपर छाल नहीं होती है वो लकड़ी सूख जाती है। तो सूखी लकड़ी के ऊपर फिर छाल भले चली जाए परंतु उसमें ताकत नहीं आती। और जब वो रोगी इस क्रिया को करते हैं तो 1 महीने के बाद जब आते तो उनका चेहरा खिला हुआ मिलता जो मुरझाया हुआ था। जब उनसे पूछा जाता कि आप बताइए, कहते ये हमारी विचारधारा सारी बदल गई है जी। और हमारा मन में नहीं करता उस तरफ। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहले हमें ये चाहना रहती कि हम ये चीज़ खा लें, ये चीज़ खा लें, ये चीज़ खा लें। अब वो चाहना भी खत्म हो गई। पेट भर के खाना खा लिया तो आगे जो मर्जी पड़ा रहे, कभी मुंह में डालने की इच्छा नहीं होती। मैंने कहा कि ये सारे गुण पीपल के अंदर हैं। पीपल संसार का वो पेड़ है जिसने पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग की ऐसे रक्षा की है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे की रक्षा होती है। अब अपने खान पान पे ध्यान रखें और अपने परिवार के अलावा दूसरे परिवार से कोई संपर्क न करें तो आपको आखिरी सांस तक कभी भी सपन दोष नहीं होगा। परंतु यदि आप कुछ समय के लिए रुक गए और बाद में फिर मन भड़क गया तो अब आपको कोई नहीं बचाएगा जी। बाद में उपचार भी काम नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं हम सभी के लिए, और खास तौर पर जो एक शुभ संदेश है गुरुजी की तरफ से वो ये भी है कि जो भी अभिभावक इस हैं जिनके घर में बच्चे हैं या एक ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो अब युवावस्था की ओर, तरुणाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसे में उनको सही मार्गदर्शन देना आप सभी का कर्तव्य भी बन जाता है। क्योंकि बच्चे एक बहता पानी होते हैं और जिस भी दिशा की ओर आकर्षण रूपी जो ढलाव दिखती है वहां की ओर अपना रुख कर लेते हैं, चाहे वो अश्लीलता की तरफ जा रहा हो रास्ता, और ऐसे में उन्हें सुखद आनंद भी मिलता है तो उसी रास्ते को वो अच्छा समझ लेते हैं। क्योंकि ज्ञान का अभाव होता है, अच्छे बुरे की परख नहीं होती, समझ नहीं होती। तो ऐसे में आपको उन्हें गाइडेंस देनी है, आपको ही उनका मार्गदर्शन करना है। तो इसीलिए हमेशा बच्चों पर अपनी एक नजर जरूर रखें कि बच्चा कहीं अश्लीलता के किसी सागर में तो नहीं है, किसी इस तरीके की बुरी संगत में तो नहीं है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके जो सर्कल है, उसका मित्र मंडल है वो कैसा है। तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपको बच्चे को अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाना होगा, ताकि बच्चा अध्यात्म से जब जुड़ता है तो स्वतः ही उसके दिमाग में नेगेटिविटी या नेगेटिव जो चीजें हैं वो अपना असर कम कर देती हैं। तो ये भी एक इसका बहुत अच्छा उपचार हो सकता है। और साथ ही साथ गुरुजी ने पीपल का जो उपचार बताया है उसको आपने लिख जरूर लिया होगा। ऐसा उपचार जरूर अपने घर में बच्चों के लिए करें, इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। हालांकि इससे संबंधित बहुत सारे उपचार और भी हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, इसलिए सारे उपचार बता पाना संभव नहीं होता। यदि आप अन्य उपचारों के बारे में भी जानना चाहते हैं या आप अन्य किसी रोग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकों को गुरुजी ने अपने बहुत सारे जो अनुभव हैं उनके आधार पर, कई वर्षों के अनुभव और अध्ययन के आधार पर तैयार किया है इन पुस्तकों को। तो ये पुस्तकें यदि आपके घर पर हैं और आप इनका अध्ययन कर लेते हैं रोजाना 10 से 15 मिनट, ज्यादा भी नहीं, इतना समय आप निकालकर इन पुस्तकों को दे देते हैं, तो ये समझें
कि इन पुस्तकों के रूप में एक वैध 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है। पुस्तकें कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर आपको कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हेल्पलाइन खुली रहती है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।